चलो बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की अनंत गहराइयों की, जहां विज्ञान और मानव की साधारण सोच के परे ऊर्जाओं का एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जिसे हम नाड़ियां कहते हैं, जिसको संस्कृत के शब्द नाड़ से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रवाह या फ्लो। वो फिजिकल नर्व्स नहीं होती दोस्तों, बल्कि प्राणिक चेतना की धाराएं हैं जो हमारे अस्तित्व के भूभाग से किसी चमकदार नदियों की तरह बहती हैं। जिस तरह नदियां पृथ्वी को पोषण देने के लिए पानी ले जाती हैं, उसी तरह नाड़ियां प्राण को ले जाती हैं। वो जीवन शक्ति मनुष्य की आंतरिक दुनिया के माध्यम से हर एक सांस, हर एक विचार और हर एक सपने को जीवंत रखती हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे इस छोटी सी बात को गहराई से समझ गए होंगे। योगिक ग्रंथों में करीब 72,000 नाड़ियों की बात की गई है। हालांकि वास्तव में संख्या बहुत बड़ी है, बिल्कुल सितारों की तरह, लेकिन उनमें से 10 सर्वोच्च हैं। आज हम उन 10 चमकदार द्वार के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें मनोवाह नाड़ियां कहा जाता है। मनोवाह का अर्थ है मन को ले जाने वाले चैनल्स, या अगर मैं अधिक काव्यात्मक रूप से कहूँ, 10 द्वार जिनके माध्यम से आत्मा मृत्यु के समय शरीर से बाहर निकल सकती है या ध्यान में उच्च अवस्थाओं में प्रवेश कर सकती है। आज हम इसी अनंत ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और एक एक करके उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानेंगे जो हमें जीवंत बनाए हुई है। अस्तित्व की धूप की उस परछाई तले, जहां मानव रक्त शरीर को पोषित करता है, जहां जीवन की हर एक सांस आपको बनाए रखती है, जहां आप अपने आप को मैं के रूप में जानते हो। इन 10 नाड़ियों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन्हें 10 द्वार क्यों कहा जाता है। तंत्र योग में ये माना जाता है कि जब मृत्यु आती है तो आत्मा जीवात्मा बस गायब नहीं होते, ये 10 द्वारों में से एक के माध्यम से शरीर छोड़ देते हैं। प्रत्येक द्वार एक नाड़ी से मेल खाता है और जिस द्वार से कोई बाहर निकलता है वो आत्मा की अगली यात्रा निर्धारित करता है, चाहे वो पुनर्जन्म हो, मुक्ति हो या दिव्य लोकों में हो। कुछ लोग इच्छा और आसक्ति से प्रेरित होकर निचले द्वार से बाहर निकल जाते हैं। ये कर्म के चक्र में पुनर्जन्म लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन कुछ विरल लोग जिनके प्राण सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठते हैं ना, सिर के मुकुट ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलते हैं, अनंत में वो विलीन हो जाते हैं। इन आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता। मनोवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो जो मन को वहन करता है, लेकिन योगिक अर्थ में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक है। ये नाड़ियां सिर्फ चंचल मन को ही नहीं ले जाती, वे चेतना के सार, हमारे प्राण, वृत्तियां, संस्कार, हमारे संपूर्ण ऊर्जावान और कर्म संबंधी खाका को ले जाती हैं। ये नाड़ियां भाग्य की अदृश्य सड़कें हैं दोस्तों, एक ऐसा सूक्ष्म राजमार्ग जहां इच्छा, विचार, सांस और आत्मा यात्रा करती हैं। ऐसे समय जब आत्मा पर्दे के पीछे से झांकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन 10 नाड़ियों को एक एक करके समझते हैं और आध्यात्मिकता के इस महाज्ञान को ग्रहण करते हैं। पहले आता है सुषुम्ना नाड़ी, जो मुक्ति का केंद्रीय चैनल मार्ग है। सूक्ष्म रीढ़ में छिपी हुई मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक बहती हुई सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक उत्थान का शाही मार्ग है। ये केवल एक चैनल नहीं, ये अक्षभुंडी भी है, प्रकाश का स्तंभ है जिसके माध्यम से कुंडलिनी अनंत के साथ पुनर्मिलन की तलाश में अग्नि सर्प की तरह उठती है। ईडा और पिंगला के विपरीत जो द्वैत के साथ नृत्य करती है, पुरुष और स्त्री, सूर्य और चंद्रमा, सुषुम्ना मध्य मार्ग है। रीढ़ की हड्डी की स्थिरता जिसके माध्यम से अद्वैत का एहसास होता है। गहरे ध्यान में जब प्राण सुषुम्ना से बहता है तो दुनिया गायब हो जाती है, शरीर एक खोखली बांसुरी बन जाती है। मौन इसके माध्यम से गाता है। जब आत्मा इस द्वार से निकलती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई वापसी नहीं, ये तो आंतरिक मृत्यु की महाअग्नि है और अंतिम स्वतंत्रता का महाप्रकाश है। दूसरे नंबर पर आता है ईडा नाड़ी, जो चांदनी का स्त्रीवत प्रवाह मार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर रात के ठंडे जंगल में बहती नदी की तरह ईडा नाड़ी भी बहती है। आत्मनिरीक्षण, भावना और शीतल ऊर्जा का चैनल। ये आधार चक्र से शुरू होकर अज्ञा चक्र तक बहती है। ध्रुवता की पवित्र लय में पिंगला को काटती है। ईडा चंद्रमा की महासांस है और सूक्ष्म शरीर की कोमल मां है। ये बाएं नथुने और दाहिने मस्तक को नियंत्रित करता है और ये नाड़ी स्मृति, भावना और सपने के बीच को रखती है। जब ईडा नाड़ी हावी होती है दोस्तों, तो व्यक्ति अंतर्मुखी, कल्पनाशील और दार्शनिक हो जाता है, लेकिन जड़ता, आलस्य और उदासी भी उसके साथ पड़ जाते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में ईडा नाड़ी को संतुलित होना चाहिए, क्योंकि वो गर्भ की वृद्धि, ब्रह्मांड का अंतर्ज्ञान और आंतरिक गुफा की शांति को रखती है। अब तीसरे नंबर पर आता है पिंगला नाड़ी, जो प्राण शक्ति की सौर नदी का मार्ग है। सुषुम्ना के दाईं और ईडा के विपरीत पिंगला नाड़ी बहती है। मर्दाना, सौर चैनल, गर्म और गतिशील। ये दाएं नथुने बाएं मस्तक को नियंत्रित करती है।
और ये नाड़ी तर्क, इच्छा शक्ति, क्रिया और बाहरी गति का प्रतीक है। ये वो अग्नि है जो न केवल भोजन बल्कि विचार को भी पचाती है। जब पिंगला नाड़ी हावी होती है दोस्तों, तो व्यक्ति प्रेरित, उत्पादक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन आक्रामक, बेचैन और अहंकारी भी हो जाता है। ये कर्म की महाज्वाला है, इच्छा की अग्नि है और शरीर मन का इंजन है। ईड़ा की तरह पिंगला को अकेले शासन नहीं करना चाहिए। केवल जब सूर्य और चंद्रमा एक हो जाते हैं, पिंगला और ईड़ा, तब सुषुम्ना का द्वार खुलते हैं और तभी जागृत होती है दोस्तों तीसरी आंख जो हमारे अंतर में मौजूद है। और चौथे नंबर पर आता है गांधारी नाड़ी, जो छिपी हुई दूरदर्शी धारा का मार्ग है। गांधारी नाड़ी बाईं आंख के नीचे से निकलती है। कंध यानी कि नाभि क्षेत्र में जो ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, उससे होकर बहती है और बाईं बड़ी उंगली पर समाप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मानसिक ऊर्जा को ले जाती है, जो शरीर के निचले भौतिक भाग से तीसरी आंख तक सूक्ष्म छापों को संचारित करती है। ईड़ा के पीछे गांधारी एक छिपी हुई पुजारन की तरह है, छिपी हुई और रहस्यमय। सपनों और मौन के क्षणों में सच्चाई को फुसफुसाती है। इसकी ऊर्जा सूक्ष्म दृष्टि से जुड़ी हुई है, आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से। जब गांधारी नाड़ी जागृत होती है तो ये आंतरिक अंतर्ज्ञान, सूक्ष्म जागरूकता और ऊर्जा नियंत्रण को मजबूत करती है, जो गहन योगिक अभ्यास में एक महत्वपूर्ण चैनल है। पांचवें नंबर पर आती है हस्तजिह्वा नाड़ी, जो जमीनी अभिव्यक्त चैनल का मार्ग है। दाहिनी आंख के नीचे से दाहिनी पैर के अंगूठे तक कांड के माध्यम से हस्तजिह्वा नाड़ी बहती है, जो गांधारी नाड़ी की पूरक है। इसके नाम का अर्थ है हाथी का जीव, जो शक्ति, स्मृति और संचार में नियंत्रण का प्रतीक है। यह अनुशासित अभिव्यक्ति जमीनी भाषण और बाहरी रूप से प्रकट होने वाली आंतरिक शांति की नाड़ी है। यदि गांधारी दृष्टा है तो हस्तजिह्वा वक्ता है। एक तरीके से दोस्तों ये समझ लीजिए कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को शब्दों में, गति में और सन्निहित शक्ति में अनुवाद करना ही हस्तजिह्वा नाड़ी का काम है। ये मन और क्रिया, आंख और पैर, विचार और अभिव्यक्ति के बीच के पुल का प्रतिनिधित्व करती है। उसी तरह छठे नंबर पर आता है दोस्तों यशस्विनी नाड़ी, जो आंतरिक गौरव का प्रतीक है। यशस्विनी नाड़ी दाहिनी पैर के अंगूठे से शुरू होकर कंध तक जाती है और बाएं कान पर समाप्त होती है। इसके नाम का अर्थ है दीप्तिमान या गौरवशाली, और कहा जाता है कि यह आत्मा की दिव्य पहचान को संचारित करती है। सांसारिक अर्थों में प्रसिद्ध नहीं बल्कि एक गहरा गौरव, धर्म का प्रकाश पूर्ण होना, ब्रह्मांड के कानों में कंपन करने वाली अपनी सच्चाई की ध्वनि। ये नाड़ी उन योगियों में जागृत होती है जो बिना किसी समझौते के सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसका प्रवाह सूक्ष्म, उत्थानशील और आत्मपुष्टि करने वाला होता है। यह हमें सिखाता है कि अपने मार्ग पर गरिमा के साथ चलो, ब्रह्मांड आपके कदमों को सुनता है। सातवें नंबर पे आता है पूसा नाड़ी, जो आत्मा और शरीर का पोषण करने वाला मार्ग है। पूसा नाड़ी बाएं पैर के अंगूठे से कंध तक बहती है और दाएं कान पर समाप्त होती है। ये यशस्विनी का पूरक है, जिसका अर्थ है फीडर या पोषण करने वाला। ये जीवन शक्ति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि दोनों को बनाए रखती है। ये शरीर की स्थिरता और आत्मा की शक्ति का पोषण करता है, बिल्कुल एक गाय की तरह जो मुफ्त में दूध देती है। पूसा नाड़ी सभी स्तरों पर ऊर्जा प्रदान करती है। ये पृथ्वी और आकाश, पैर और श्रवण, भौतिक उपस्थिति और सहज ज्ञान को जोड़ता है। संतुलित पूसा नाड़ी जीवन में गहरे भरोसे की ओर ले जाती है, एक भावना कि ब्रह्मांड न केवल विशाल है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। आठवें नंबर पर आता है अलम्बुसा नाड़ी, जो परिवर्तन का महापर्दा है। अलम्बुसा गूदे से मुख तक बहती है, कंध से होकर ये गुजरती है। ये सबसे निचली और सबसे मौलिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करती है, लेकिन साथ ही उनके आध्यात्मिक उद्दत्तीकरण को भी नियंत्रित करती है। ये वाणी और अस्तित्व के बीच, भूख और अभिव्यक्ति के बीच का पुल है। जब ये जागृत नहीं होती तो ये मूल इच्छाओं, अहंकार के कोहरे को दर्शाती है, लेकिन जब सचेत रूप से ये सक्रिय होती है ना, तो ये भूख को अभिव्यक्ति में और प्रवृत्ति को आवाहन में बदल देती है। अलम्बुसा हमें याद दिलाती है कि यदि जागरूकता के माध्यम से परिष्कृत किया जाए तो सबसे निचली ऊर्जा भी पवित्र ईंधन बन सकती है। अब दोस्तों 9वें नंबर पर आता है कुहू नाड़ी, जो यौन परिवर्तन का अर्धचंद्राकार भाग अंश है। कुहू नाड़ी गले यानी कि विशेष रूप से सोम चक्र से शुरू होती है और जनन अंगों में समाप्त होती है। ये बिंदु यानी कि वीर्य के सार के गति में अंतरंग रूप से शामिल होता है। वासना में नीचे की ओर नहीं बल्कि अमृत यानी कि ऊपर की ओर बहती है। तांत्रिक योग में कुहू की महारत एक योगी की उद्धरिता बनने की अनुमति देती है, जो यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता है। ये आंतरिक अर्धचंद्राकार है और आंतरिक कीमिया का
चंद्रमा है। कुहू नाड़ी हमें सिखाती है कि इच्छा को मत मारो, इसे रूपांतरित करो, इसे मुकुट तक उठने दो और आनंद के रूप में खिलने दो। और आखिर में 10वें नंबर पे आती है संखिनी नाड़ी, जो छिपी हुई शक्ति का मोती मार्ग है। संखिनी नाड़ी गले से निकलती है और गुदा में समाप्त होती है। सरस्वती और गांधारी नाड़ियों के बीच बहती है। ये निष्कासन प्रक्रिया से जुड़ी होती है दोस्तों, लेकिन कर्म अवशेषों की सफाई से भी जुड़ी होती है। इसे अश्विनी मुद्रा के माध्यम से जागृत किया जाता है। गुदा की मांसपेशियों का सचेत संकुचन मूलाधार चक्र को जगाने की एक सूक्ष्म कुंजी है। ये संखिनी मोती की माँ की तरह है, गहरी, सुंदर और मजबूती से छिपी हुई। ये जड़ का ज्ञान और पृथ्वी का धैर्य रखती है। संखिनी नाड़ी हमें ये सिखाती है कि केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने कर्म को भी शुद्ध करो और जड़ को पवित्र रखो। तो ये थे दोस्तों आध्यात्मिकता की महाऊर्जा के वो नाड़ियां जो ऊर्जा को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, जिसे हम हर रोज एहसास करते हैं। जब तक आप ऊर्जा के इस बेसिक नॉलेज को नहीं समझोगे तब आप इस ऊर्जा के खेल को नहीं जान पाओगे, और जब तक आप इस ऊर्जा के खेल को नहीं जानोगे तब तक आप अपने आप को कैसे जान सकते हो जो खुद एक ऊर्जा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हो तो आप मेरे पिछले 2 आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रोग्राम के 30 दिन की रिकॉर्डिंग के साथ इन 2 ऑडियो बुक को सुन सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, जो हो सकता है कि आपके नजरिए को बदल कर रख दे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।